take care of yourself. Let's start our day with the motivational quote. First step to victory is 3 small letters try. That means if you want to get success, you must try. कोई भी काम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको बेटे उस काम को ट्राई करना है, उस काम को करने की कोशिश करनी है. ओके? Today we will continue lesson number 1 and we'll do the last topic of this chapter, types of computers. Today we will do page number 12 and page number 13 of our computer book. First of all, we will review our previous topic, generations of computers. In first generation computers, vacuum tubes were used. In second generation, vacuum tubes replaced with transistors. That means in second generation computers, transistors were used. In third generation computers, transistors were replaced with integrated circuits. That means in third generation, integrated circuits were used. And in fourth generation computers, microprocessors are used. And we are using fourth generation computers. In fifth generation computers, artificial intelligence is used. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है. तो ये हमने जो जनरेशन्स की हैं ये किस बेस पर हैं? ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके? टुडे वी विल डू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी. जैसे हमने पहले टेक्नोलॉजी के बेस पर जनरेशन्स की हैं, अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स करेंगे और हम कंप्यूटर्स को कौन से बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर्स, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स and fourth is supercomputers. So we will learn about these computers one by one. First of all, we will learn about microcomputers. See the picture of microcomputers. These computers we are using nowadays. इन computers को हम आजकल use कर रहे हैं. ये 4th generation computers हैं. Okay? These computers are designed for पर्सनल यूज़. एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है इसमें? माइक्रो प्रोसेसर. दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज येट पावरफुल. ये कंप्यूटर्स साइज में छोटे हैं लेकिन पावरफुल हैं. दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये कंप्यूटर्स ज़्यादा महंगे नहीं हैं, अफोर्डेबल हैं. दैट मीन्स एवरीबडी कैन परचेज दीज कंप्यूटर्स. And these computers are used at home, school, banks, hospital, etc. कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर? नंबर 1 डेस्कटॉप, देन लैपटॉप, palm top, tablet and smartphones. These are some microcomputers. Next is mini computers. Mini computers have a higher processing speed and more storage capacity than microcomputers. मिनी कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी और इनकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है. दीज कंप्यूटर्स आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. और ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स से कॉस्टली होते हैं. दीज आर बिगर इन साइज. इनका साइज भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और ये 100 ऑफ यूज़र्स को इकट्ठे सपोर्ट कर सकता है. ओके? एंड दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स,
इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स एक्सेट्रा। ये कंप्यूटर्स रिसर्च सेंटर्स में, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स में, इंडस्ट्रीज में, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर big in size and can process data at an extremely high speed। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं बच्चे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इनका साइज़ भी बड़ा होता है। These computers are very powerful and expensive। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, दैट मीन्स महंगे होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इफ़ेक्टिवली हैंडल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और बहुत सारे डाटा को ये इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, अगर हम इसमें ज़्यादा डाटा रख लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर्स हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सारे डाटा को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकता है, और इट कैन टैकल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। These computers are also used in large organizations such as banks, stock exchange market, railway and air ticket reservations, so on. Okay? ये कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं, लाइक बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन टैकल थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टैकल कर सकते हैं। देयरफॉर दे हैव एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, दैट मीन्स इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एंड दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये कंप्यूटर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। एंड दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म complex calculations and for weather forecasting, satellite control, space research etc. ये कंप्यूटर्स जो हैं बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं, सैटेलाइट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं और स्पेस रिसर्च में भी यूज़ होते हैं। ओके, परम 8000 was India's first supercomputer, which was designed and assembled by CDEC Pune. It was first installed in 1991. 1991 में बच्चे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था और उसका नेम था परम 8000. Now let's start reading. Page number 12. Types of computers. Computers can be classified on the basis of their size, speed, and storage capacity. The different types of computers are as follows. First is microcomputers. Microcomputers are designed for personal use. Therefore, these computers are also called personal computers. Microprocessors are used in these computers. Some features of microcomputers are: first is small in size yet powerful. Second is not very expensive. Third, used at homes, schools, banks, hospitals and so on. Made up of hardware, operating system and application software. इसमें हम हार्डवेयर्स यूज़ करते हैं
लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जिन सॉफ्टवेयर्स में हम वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm top, tablet and smartphone are some microcomputers. लैपटॉप, palm top, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, ये सभी क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल्स IBM PC and Apple Macintosh. Second is mini computers. Mini computers have a higher processing speed and more storage capacity as compared to microcomputers. These computers are costlier than microcomputers. ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से कॉस्टली होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज एज कंपेयर्ड टू माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers can support hundreds of users simultaneously. इस कंप्यूटर पर बच्चे 100 of users एक साथ काम कर सकते हैं। These computers are used in big organizations like banks, industries, universities, research centers and so on. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? PDP-11, IBM 8000 series. Now, page number 13. Mainframe computers. Mainframe computers are big in size and can process data at an extremely high speed. These computers are very powerful and expensive. Mainframe computers have a huge memory. These computers can effectively handle a huge amount of data. These computers can tackle hundreds and thousands of instructions at the same time. These computers are also used in large organizations such as banks, stock exchange markets, railway stations, and airports, etc. Now examples: IBM Z series, CDC 6600 and PDP-10. These are the examples of mainframe computers. Next is supercomputers. Supercomputers are the most powerful computers. Supercomputers सबसे ज्यादा powerful computers हैं. These computers can tackle thousands of instructions per second. एक सेकंड में ये thousands of instructions को tackle कर सकते हैं. Therefore, they have extremely fast processing speed. Supercomputers are very expensive. These computers are specifically used to perform complex calculations and for weather forecasting, satellite control, space research, and so on. Examples: Cray 1, Cray 2, Param, ETA, Tiane 2, GRAPE, that is gravity pipe. These are the examples of supercomputers. Infobox: Param 8000 was India's first supercomputer. Param 8000 जो है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, which was designed and assembled by CDEC पुणे. CDEC एक कंपनी है पूना की जिसने इसको डिजाइन किया था और असेंबल किया था. It was first installed in
1991. Let's see animation part of this chapter. Jeff, see, I got a new laptop for my birthday. Isn't it pretty? Yes, it's lovely. You know, Shreya, computers have come a long way from the old abacus to today's laptops. Yes, I have seen a few types of computers and laptops myself, but I do not know how they were invented and what changes they have gone through. Shreya, history of computers is quite interesting. Would you like to know how computers came up? Sure. Tell me please. In the olden days, people counted on their fingers. They even used stones and bones to keep count. These methods, however, were not efficient for counting large numbers or doing mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Over the years, several devices were invented that were capable of performing mathematical operations. Come, let's look at some of the early calculating devices. Oh, I know, it is an abacus. You are absolutely right. Abacus is one of the earliest counting devices. It can help us perform basic addition, subtraction, multiplication, and division by moving beads back and forth on rods. Another device called the Napier's bones was used for multiplication and division. Later, in 1642, the first calculating device, called the Pascaline or Pascal calculator, was developed by Blaise Pascal. So until now, the calculating devices were manually operated. Wasn't there anyone who tried to make an automatic device? Yes, Charles Babbage designed the difference engine in 1822. It was one of the earliest automatic calculators, which was to be powered by steam and was as large as locomotive. Later, in 1837, he proposed the analytical engine. This steam-powered engine outlined the basic elements of today's modern general-purpose computer. I'm impressed by how hard these inventors worked to make our lives easy and comfortable. Absolutely. Now let us see the tabulating machine, which was invented by Herman Horowitz. Horowitz made this machine in 1890 to count the population of the United States. He designed punch cards to hold the data. Wow! In 1946, J. Eckert and J. Macaulay developed a new computer called the ENIAC. The ENIAC was huge and contained several thousand different components. Then came the UNIVAC, Universal Automatic Computer, which was the first commercially available computer. Oh, that was so long back. Computers from then have gone through such transformation. Definitely. In fact, the computers that were developed from 1964 to 1971 were in a way similar to the present-day computers. The input was provided through keyboard and output was displayed on the monitor. Then, in 1980s came the computers for the home users. Computers of this age were more powerful, smaller, and today, computers have become extremely compact. What once required a big room to fit can now fit in the palm of your hand. We have come a long way indeed. I wonder what is in store for technology in the future. Let's review once again. In this chapter, we have learnt about early calculating devices. कौन से थे early calculating devices? Abacus, Napier's bones, Pascaline, Leibniz calculator, difference engine and analytical engine. Next topic, generations of computer. On the basis of technology, computers can be divided into 5 different generations. First generation computers में vacuum tube का use हुआ. In second generation computers, transistors were used. In third generation computers, integrated circuits were used. In fourth generation computers, microprocessors are used. And in fifth generation computers, we will use artificial intelligence. And the last topic of this chapter was types of computers.
We can classify our computers on the basis of size, storage capacity, and speed. We can categorize the computers in 4 different types. First is microcomputers, second is mini computers, third is mainframe computers, and fourth supercomputers. Out of them, supercomputers are very powerful computers. Okay? Your advisory work is do exercise of lesson 1. Thank you. Stay home, stay safe.